नमस्कार की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास 2 मकान ढहने से हुआ बड़ा हादसा। मलबे में दबे 9 लोगों में से 8 को निकाला गया। एक महिला की हुई मौत। तीन शातिर लुटेरों को थाना शिवपुर व एसओजी की संयुक्त टीम ने पुलिस मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। थाना चोलापुर पुलिस ने लूट की घटना में लिप्त 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का 55वां अवतरण दिवस गौ प्रतिष्ठा पर्व के रूप में मना। और अब खबरें विस्तार से। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास 2 मकान ढहने से बड़ा हादसा हुआ। मलबे में दबे 9 लोगों में से 8 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया, वहीं एक महिला की मौत हो गई। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मंगलवार सुबह 2 मकान ढह गए। इसमें ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी समेत 9 लोग मलबे में दब गए। 8 को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। एक महिला की मौत हो गई। सूचना मिलते ही कई थाने की पुलिस फोर्स पहुंच गई। एनडीआरएफ बुलाई गई। हादसे के बाद मैदागिन और गुदौलिया से काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले रास्ते को बंद करके गेट नंबर 4 से श्रद्धालुओं का प्रवेश रोक दिया गया। घर मंदिर कॉरिडोर से महज 10 मीटर दूर है। सीएम योगी ने घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि मकान पुराना था। इसमें 2 परिवार रहते थे। एक रिलेटिव भी आए थे। 2 किराएदार भी रहते थे। हादसे के बाद तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को बाहर निकाल लिया गया। महिला कांस्टेबल के जबड़े में चोट लगी है। वहीं रेस्क्यू के बाद बाहर निकाले गए घायलों का इलाज कबीरचौरा अस्पताल में किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास खोआ गली में दोनों मकान अगल बगल बने हुए थे। इनके मालिक राजेश और मनीष गुप्ता चचेरे भाई हैं। मकान 70 से 75 साल पुराना है। दीवारें जर्जर हो चुकी थी। मनीष गुप्ता का मकान 4 मंजिला जबकि राजेश गुप्ता का मकान 3 मंजिला था। मंगलवार तड़के 3 बजे मनीष गुप्ता का मकान भरभरा कर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद बगल में दूसरा मकान भी ढह गया। दीवार के पास ही पुलिस पिकेट बनी है। यहां तैनात महिला पुलिसकर्मी भी मलबे में दबकर घायल हो गई। मकान गिरते ही चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि हम लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे, लेकिन मकान इस तरह से गिरे थे कि कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। डर था कि जो दीवार खड़ी हुई है वो भी न गिर जाए। थोड़ी देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। एनडीआरएफ को बुलाया गया। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जिस गली में हादसा हुआ उसकी चौड़ाई महज 8 फीट है। ऐसे में वहां रेस्क्यू का पूरा काम मैन्युअली किया गया। मलबा भी टीम हाथों से हटा रही थी। इस वजह से रेस्क्यू में वक्त लगा। घर के बाहर मंदिर बना हुआ है, वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। एनडीआरएफ टीम ने बताया कि मलबे से मकान मालिक राजेश गुप्ता, मनीष गुप्ता, ईशु गुप्ता और कृतिका गुप्ता को बाहर निकाला गया। बाकी महिला पुलिसकर्मी घर के बाहर थी, उनको तुरंत अस्पताल भेज दिया गया। एक मकान के मालिक मनीष गुप्ता ने बताया कि उनका मकान काफी जर्जर था। वो इसको ठीक करवाना चाहते थे, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में किसी भी निर्माण के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि विश्वनाथ मंदिर प्रशासन से लेकर नगर निगम से अनुमति मांगी गई थी कि मकान को जमींदोज कर दिया जाए या मरम्मत कराने का आदेश दिया जाए, लेकिन अनुमति नहीं दी गई। पड़ोसी अजीत ने बताया कि दोनों मकान जर्जर थे। मकान मालिक मनीष गुप्ता हैं। वो काफी दिनों से वाराणसी नगर निगम और मंदिर कार्यपालक के पास दौड़ रहे थे। वो मरम्मत कराने की परमिशन मांग रहे थे, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिली। उन्होंने मकान के मरम्मत के लिए सामान भी मंगा लिया था, लेकिन आज ये हादसा हो गया है। अभी तो हम लोगों से कहा जा रहा है कि 8 से 9 लोग दबे हैं। 6 लोगों को पहले ही निकाल दिया गया था। वहीं पीएम मोदी ने कमिश्नर कौशल राज शर्मा से फोन पर बात की, वहां की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी ली। कमिश्नर ने उन्हें बताया कि मृतक महिला और घायलों को मुआवजा दिया जाएगा। घायलों को बेहतर इलाज करवाया जा रहा है। सीएम योगी ने भी घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं।
आज ये विश्वनाथ मंदिर के पास में मणिकर्णिका द्वार से सिल्को गली जो मंदिर की तरफ आती है, उसी में से एक मकान है। उसमें दो मकान हैं, इनफैक्ट दो पुराने मकान थे, वो भरभरा के रात को गिरे और लगभग 2:30-3 बजे के आसपास उनके गिरने की वजह से उनमें 8 लोग दब गए। साथ ही जो महिला कांस्टेबल एक बगल में ड्यूटी पे थी, ये सभी लोग भी चोट आई। तो कुल मिला के 9 लोग जो हैं वो इससे प्रभावित हुए। इनमें कुछ लोग, 2-3 लोग तो पहले से ही बाहर थे या मकान जब गिरा तो बाहर निकल पाए, कुछ लोग इसमें दबे हुए थे। जो कुल 8 लोग हैं जो भवन से संबंधित हैं, उसमें से अभी 2 लोग अंदर हैं, बाकी रेस्क्यू करा के बाहर निकाल दिए गए हैं। तो महिला पुलिसकर्मी थी, वो नवी थी। इसके अलावा उन्हें भी तुरंत यहाँ से हॉस्पिटल और वहां से ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। बड़ी दुखद घटना है। बारिश के समय और बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो उसमें दीवारों के फटने की वजह से मकान गिरने की घटनाएं होती हैं। वाराणसी में और भी पहले 2-3 मकान पिछले 15-20 दिन में गिरे हैं। जैसे ही जानकारी हुई 2:30-3 बजे, तुरंत ही पुलिस के लोग क्योंकि ड्यूटी पे ही रहते हैं और इसके 10 मीटर दूर ही एक नया रास्ता 4A नंबर गेट कायम करके चलाया गया है। सभी लोग क्योंकि बगल में ही थे, रेस्क्यू वर्क शुरू किया गया और बहुत ही कोऑपरेटिव अंदाज में सभी लोगों ने कोऑपरेट किया और इसके बाद रेस्क्यू करके लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया है। अब जो मलबा निस्तारण का काम है वो भी चल रहा है। साथ ही साथ 2 महिलाएं और भी हैं, लाइव हैं और उनको पूरा जल्दी जल्दी निकालने का प्रयास हो रहा है। यहाँ सारे संसाधन मौजूद हैं, इसमें NDRF, SDRF, पुलिस, फायर और इसके अलावा प्रशासनिक पुलिस, सारे लोग, सीनियर वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस कमिश्नर साहब और DM साहब वो रात से ही यहाँ पे हैं और पूरा प्रयास है कि सब लोगों को सेफली निकाला जाए, निःशुल्क उनका इलाज कराया जाए और जो भी इसमें आगे का प्रोसेस होगा वो आगे अडॉप्ट किया जाए। नहीं, किसी कैजुअलिटी का अभी कोई जानकारी नहीं है और ईश्वर की कृपा से सारे भी सुरक्षित हैं और जो 2 महिलाएं हैं वो भी थोड़ी देर तक, जो NDRF की जानकारी है उसके अनुसार जल्दी वो उसको निकाल भी पाएंगे, तो सभी लोग सुरक्षित हो जाएंगे। चोट वगैरह ज्यादा होगी तो वो हॉस्पिटल में जाके मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। जो महिलाएं पति क्या उनसे बातचीत की, रेस्क्यू का वर्क क्योंकि NDRF का है और सीढ़ियां वगैरह लगा के उन्होंने स्पेशलाइज तरीके से अपना रेस्क्यू वर्क शुरू किया है, लेकिन उनकी जानकारी में ये है कि उनको होश है और जल्दी उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। जैसा कि जो मकान मालिक जो रहने वाले लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पहले भी यहाँ पे मरम्मत के लिए परमिशन मांगा और इस तरह से प्रशासन में ये मंदिर प्रशासन के ऊपर जो कहा गया है, बेसिकली स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि मंदिर को कई गलियां कनेक्ट करती है। उन्हीं में से एक सिल्को गली है जिसमें मकान स्थित है। इसके बगल वाले मकान तक मंदिर ने अधिग्रहण किया था और अभी उससे 10-15 मीटर पहले ही एक नया रास्ता 4A भी कायम किया था जिसके माध्यम से श्रद्धालु जा रहे हैं। जब मेरा खुद विजिट हुआ था इस साइड पे, जब ये गेट नया कायम किया जा रहा था तो मकान मालिकों की इच्छा थी कि ये मकान मंदिर खरीद ले, तो उसके ऊपर हमने विचार करने के लिए कहा था। इतनी बात मेरी जानकारी में है, लेकिन इसके अलावा कोई बात अगर सामने आ रही है कि इसकी मरम्मत के लिए मंदिर प्रशासन रोकता है तो स्पष्ट किया जाता है कि मंदिर प्रशासन किसी भी मकान की मरम्मत के लिए किसी को नहीं रोकता है। मंदिर से सटे हुए ही कई मकान है जिनमें अभी मरम्मत चालू है। भीमा शंकर का मैंने उदाहरण दिया है, बाकी जो कई मकान है जिनमें मरम्मत का काम चालू है। मंदिर प्रशासन का मरम्मत से कोई लेना देना नहीं है और कोई भी इसके आसपास मरम्मत कर सकता है। रही बात VDA की, तो VDA जो HFL से 200 मीटर के लेवल का एरिया है उसमें नए मकान कंस्ट्रक्शन से रोकता है, मरम्मत के लिए वो भी नहीं रोकता है। अभी पिछले महीने से ही VDA के कई कैंप हमने केदार घाट पे नाविकों के समूह के बीच में और कई जगह पे करवाए हैं, ये भ्रांति दूर करने के लिए कि जितना प्लिंथ एरिया जो बना हुआ है उसको अगर कोई रिपेयर मेंटेन करना चाहे तो उसमें किसी मरम्मत की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। अगर नया निर्माण एडिशन होता है तब आवश्यक है। अगर ऐसे में कोई अधिकारी रोकता भी है तो उसकी जानकारी आती है और हम लोग उसको हटाते हैं, उसको उस समस्या को दूर करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि मरम्मत हो। इस प्रकार की काशी विश्वनाथ मंदिर की मरम्मत की परमिशन से कोई लेना देना नहीं है, तो इससे ये मुद्दा बिल्कुल अलग है। रही बात शहर के सारे मकानों की, तो VDA मरम्मत की परमिशन तुरंत देता है और वैसे परमिशन की आवश्यकता ही नहीं होती है। बिना परमिशन के भी कई मकान हैं जो अपनी मरम्मत कराते हैं, जानकारी होने पे समस्या का समाधान करा दिया जाता है। आज दर्शन इस मार्ग से जो रास्ते थे उससे कुछ प्रभावित भी हुआ है या कहीं और से जाने आना? जैसा आप देख रहे हैं कि सावन के लिए नया रास्ता क्रिएट किया गया था, सावन के दोबारा बाद पुनः वो गेट नंबर 4 की व्यवस्था हो जाएगी। ये गेट नंबर 4A कहलाता है, जो सिल्को गली का द्वार था उसका, क्योंकि शेड यहाँ पे इस मंदिर के मलबे के गिरने की वजह से शेड टूट गया है और पुलिसकर्मी है, एक पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं, तो ये 4A नंबर जो गेट है वो अभी एंट्री के लिए बंद किया गया है। साथ ही जो मुख्य द्वार 4A है वो भी कुछ घंटों के लिए रोका गया है, क्योंकि गाड़ियों की आवाजाही है, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, उनके मूवमेंट के लिए जगह चाहिए। तो सारे श्रद्धालुओं को 4 के बगल में 4B जो गेट है, नंदू फेरिया को जो गेट बोलते हैं, वो 4B से सभी श्रद्धालुओं को एंट्री दी जा रही है।
और क्योंकि सावन के सोमवार की भीड़ भाड़ कम हो चुकी है, आज इतनी भीड़ भाड़ है भी नहीं, तो 4A नंबर गेट तो मुझे लगता है आज शाम तक बंद रहेगा। जो 4 नंबर गेट है वो आने वाले 2-3 घंटे तक और बंद रहेगा। 4B जो गेट है नंदू फारिया, जो 4 के बगल में ही 10-15 मीटर की दूरी पर स्थित है, वहां से एंट्री दी जा रही है। श्रद्धालुओं की एंट्री चालू है, मंदिर बंद नहीं है, ना ही उनकी एंट्री बंद है। उन सभी श्रद्धालुओं को फटाफट यहाँ से दर्शन कराने के लिए भेजा जा रहा है। ये जो रास्ता है कि आम श्रद्धालुओं को जाने वाला मार्ग भी है, ये जो गेट नंबर 4A की व्यवस्था है, ये लाइन ही यहाँ से भेजी जा रही थी सावन के दौरान। और इसके अलावा भी इस गली से, क्योंकि कनेक्टिंग गली है, मणिकर्णिका द्वार से ये मंदिर के पीछे की तरफ आती है, तो बाकी भी कुछ कुछ श्रद्धालु इससे आ जाते हैं। लेकिन अब मलबा गिरने की वजह से काम बाधित है, तो मुझे लगता है शाम तक इस गली से लोग नहीं आ पाएंगे और उन्हें नंदू फेरिया के गेट से ही एंट्री करनी पड़ेगी। रेस्क्यू में जैसा आपको पता है कि यहाँ से 6 विक्टिम्स को सुरक्षित निकाला जा चुका है और बाकी 2 विक्टिम और लोकेट किए हैं, उनको भी हम सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये काम बेहद चुनौतीपूर्ण है क्योंकि स्पेस बहुत ही तंग है और उसमें पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि हमारे किसी कार्रवाई से जो वहाँ लोग फंसे हुए उनको नुकसान ना पहुंचे। तो एक हमारा तकनीक है, एक हमारी ड्रिल है, उसी के तहत हम ये कार्रवाई कर रहे हैं और उसी के तहत आपके सामने हमने 6 लोगों को रेस्क्यू किया है। धन्यवाद। आप कितने लोग फंसे हो? अभी तक हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से 2 लोग और हैं। बाकी जब तक ऑपरेशन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तो ये कहना अभी हमारे हाथ में नहीं है कि कितने और लोग हैं। 2 लोगों में क्या संपर्क हो पा रहा है? संपर्क जब उनके पास संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, सभी प्रोसेस में है, अभी हम बताने की स्थिति में नहीं है। थोड़ी देर के बाद आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा जी। 3 शातिर लुटेरों को थाना शिवपुर व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। थाना शिवपुर क्षेत्र अंतर्गत लूट कारित करने वाले 3 शातिर लुटेरों को थाना शिवपुर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एसओजी टीम की सहायता से थाना शिवपुर से संबंधित वांछित अभियुक्तगण शिवा सोनकर, दिनेश व समीर को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 1 अदद नाजायज तमंचा 12 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर व 2 अदद खोखा कारतूस 12 बोर, 1 अदद बायोमेट्रिक मशीन, 1 अदद बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल व 35,350 रुपए नगद बरामद हुआ। थाना क्षेत्र शिवपुर में कानूनी जगह है। 23 जुलाई को वहाँ एक कलेक्शन एजेंट है योगेश कुमार, जो भारत फाइनेंस के कलेक्शन एजेंट है, उन्हें गोली मारकर उनके 1 लाख रुपए 1,000 समथिंग उनसे जो है लूट लिया गया था। उसी के संबंध में खुलासा है। उस घटना में 3 जो व्यक्ति है संदिग्ध हैं, उनको आज अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा और भी इसमें व्यक्ति हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन में चल रही है। हम लोग 3 लोग हैं, दिनेश और दीनू, शिवा सोनकर और समीर, इनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनको हम जेल भेजें। वो मुठभेड़ भी हुई थी के साथ, क्या कुछ था? 5/6 अगस्त 2024 को संदिग्ध व्यक्ति और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग चल रही थी और खासकर इसमें हमारा फोकस था कि जनपद में कोई भी बिना नंबर प्लेट का अगर वाहन है तो उसको सीज़ करना है। उसी के संबंध में कल चेकिंग चल रही थी और चांदपुर अंडरपास से फुलवरिया की हरहुआ की तरफ जब चेकिंग चल रही थी तो एक बाइक हमें दिखी जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी। उसे जब रोकने का प्रयास किया गया तो नहीं रुके और तेज़ी से भागने लगे। उनका पीछा किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा उद्यम पर फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति है शिवा सोनकर, उन्हें जो है पैर में गोली लगी। उपचार के लिए उन्हें अस्पताल भेजा गया और उसके आगे जो है अग्रिम मैदान इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इन 3 व्यक्तियों के अलावा इस घटना में और जो लोग संलिप्त हैं उसके बारे में हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। पहले भी लोगों ने ये अब तक की पूछताछ से ऐसी बात हमारे पास सामने नहीं आई है। बाकी जैसा आपको मैंने बताया कि बेचना का हिस्सा है और भी जो इसमें लोग संदिग्ध हमें लग रहे हैं उनसे पूछताछ होगी तो और बातें उसमें खुलासा हो पाएगा। उस टीम के लिए पूरी टीम को प्रोत्साहन के तौर पे 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार में दिया जाएगा। थाना चोलापुर पुलिस ने लूट की घटना में लिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
थाना चोलापुर पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण किया गया और 3 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार हुए। थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य व मुखबिर की सूचना पर थाना चोलापुर से संबंधित वांछित अभियुक्तगण विनोद, लक्ष्मण सोनी व अनिल सोनी को हरिबल्लमपुर रिंग रोड थाना चोलापुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 1 अदद पीली धातु की चेन, 3 अदद मोबाइल, 16,550 रुपए नकद व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया। इस गिरफ्तारी व बरामदगी के संदर्भ में थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये थाना क्षेत्र चोलापुर में इमलिया गांव पड़ता है। वहाँ पे 25 जुलाई को एक घटना हुई है टप्पेबाजी और लूट की। उसी के संबंध में खुलासा हुआ जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा। एक विनोद सेठ हैं, दूसरे अनिल सोनी और लक्ष्मण सोनी। ये आपस में तीनों रिलेटिव हैं और इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं कर चुके हैं। इसमें विनोद सेठ और लक्ष्मण सोनी इन पे कई इनसे पहले मुकदमे लिखे गए हैं और थाना सारनाथ में इन पे 2018 में कार्रवाई हुई थी और इन पे गैंगस्टर में भी जेल में गए हैं। इनको आज अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और इसके बाद हम अगली कार्रवाई करेंगे। जैसा आपको मैंने बताया कि इनके कई इन पे आपराधिक इतिहास है विनोद सेठ का, और भी जनपदों में इन्होंने घटनाएं करी हैं। इस घटना के अलावा इन पे और भी 5-6 मुकदमे हैं। इसके अलावा कोई घटना करी है तो वो और इसमें विस्तार करेंगे पूछताछ। ये है सारनाथ में 2018 में इन्होंने घटना की थी और उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी हुई थी। टप्पेबाजी की घटनाओं में इस समय बाढ़ सी आ गई है। बिल्कुल, लेकिन उस तरह से घटनाओं का अनावरण भी किया जा रहा है और हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि मैक्सिमम अगर आप घटना देखें टप्पेबाजी की तो लोग भरोसा दिलवाते हैं, खासकर लेडीज़ को, कि हम उनको जानते हैं और उनका जो सोना है वो पुराना है, उसको हम नया करके दे देंगे। तो इस बारे हम जागरूकता फैला रहे हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को इस तरह से आप कोई भी आभूषण ना दें। इस वाली घटना में भी इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये था कि ये किराए पे दुकान ढूंढते थे, ज्वेलरी के या कपड़ों की दुकान खोलने के नाम पे रेकी करते थे और उसके बाद जो है इन्होंने इमलिया गांव में रेकी करी और उस दुकान को बोला कि हमें यहाँ पे दुकान चलानी है और जो उसमें पीड़िता महिला उससे उनका ज्वेलरी मांगी देखने के नाम पे डिज़ाइन, और बाद में उसका कुंडा तोड़ दिया, बोला कि हम इसी से भौनी करेंगे। और जैसे ही उनसे बोला कि आप थोड़े पैसे ले आएँ, जैसे वो वापस गई ये उनकी ज्वेलरी लेके भाग गए और बगल में एक और महिला थी, वृद्ध महिला, उनकी चेन छीन के भाग गई। तो ऐसे में आप किसी भी व्यक्ति पे बिना उसको वेरीफाई किए, बिना उसका पुलिस वेरिफिकेशन किए कोई भी अपनी दुकान ना दें और अपना आभूषण किसी का। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का 55वां अवतरण दिवस गौ प्रतिष्ठा पर्व के रूप में मनाया गया। श्रावण शुक्ल द्वितीया को ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का 55वां अवतरण दिवस धूमधाम से गौ प्रतिष्ठा पर्व के रूप में काशी स्थित श्री विद्या मठ में मनाया गया। श्री विद्या मठ में सर्वप्रथम भारी संख्या में उपस्थित भक्तों के मध्य गणेश पूजन हुआ। इसके अनंतर शंकराचार्य जी महाराज के दीर्घायु जीवन व धर्म रक्षार्थ के लिए किए गए उनके समस्त संकल्पों के पूर्ण होने की मंगल कामना को लेकर सविधि रुद्राभिषेक संपन्न किया गया। साथ ही शंकराचार्य जी महाराज के चरण पादुका का पूजन ब्रह्मचारी प्रधान पुरुषेश्वरानंद ने वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य किया। धर्मसभा का संचालन पंडित सदानंद तिवारी ने और आगंतुक भक्तों को श्री विद्या मठ के प्रबंधक दीपेंद्र सिंह ने आभार ज्ञापित किया। श्री विद्या मठ में सुबह से ही प्रदेश भर से आए भक्तों का तांता लगा रहा। आने वाले भक्त पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज की तस्वीर का व चरण पादुका का पूजन कर भोजन प्रसाद प्राप्त कर रहे थे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै। श्रावण शुक्ल द्वितीया तदनुसार 6 अगस्त मंगलवार को परमाराध्य परम धर्माधीश ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का अवतरण दिवस है। साथ ही धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महाराज का भी अवतरण दिवस है। आज हम लोग श्री विद्या मठ के सभागार में
सर्वप्रथम जो है गणेश पूजन किए हैं, उसके बाद रुद्राभिषेक हुआ है, शंकराचार्य जी महाराज के दीर्घायु होने की मंगल कामना को लेकर चरण पादुका पूजन हुआ है। और आप सभी लोग जानते हैं कि शंकराचार्य जी महाराज अपना जीवन धर्म के लिए समर्पित कर चुके हैं। चाहे राम मंदिर का बात रहा हो, तब भी उन्होंने न्यायालय में केस लड़कर गवाही देकर राम मंदिर और राम जन्मभूमि का फैसला हिंदुओं के पक्ष में करवाया। राम सेतु जब टूट रहा था तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर राम सेतु को टूटने से बचाया। गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित कराया। इतना बड़ा आंदोलन चला था जो जैसा आंदोलन आज तक देश में दूसरा खड़ा नहीं हो सका है, जिसके अंतर्गत 3 संतों ने अपना प्राण त्याग दिया। चाहे छत्तीसगढ़ में भगवा झंडा का अपमान रहा हो तो घर घर भगवा झंडा फहराना रहो, चाहे काशी कॉरिडोर में जब मंदिर टूट रहे थे तो उन्होंने तपस्या के माध्यम से विरोध किया, जिसके चलते सैकड़ों और मंदिर टूटने से बच गए। गणेश प्रतिमा के अपमान के समय या जब भी धर्म के कभी भी हानि होती है या धर्म से संबंधित कोई बात रहती है तो शंकराचार्य जी निडर होकर मुखर होकर बोलते हैं। ऐसे पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज का आज अवतरण दिवस यहाँ मनाया गया है और हम लोग खुद को सौभाग्यशाली गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज के अवतरण दिवस को जो मनाया जा रहा है उसमें हम लोग सहभागी हुए हैं आज के कार्यक्रम। जी परिचय बता दीजिए। मैं पंडित वसंत राय स्वामी जी के दीक्षित शिष्य हैं। आज इस परम पावन अवसर पर हम लोग विद्यामठ के सभागार में इसलिए एकत्रित हुए हैं कि आज स्वामी श्री का अवतरण दिवस है। स्वामी श्री के गुरु करपात्री जी महाराज का भी अवतरण दिवस है। इसके योजना के तहत सर्वप्रथम यहाँ पे रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें आचार्य प्रवट के द्वारा सब ये रुद्राभिषेक का कार्यक्रम संपन्न किया गया। तत्पश्चात जितने भी श्रद्धालु, जितने भी भक्तगण आए थे, सब लोगों के साथ में चरण पादुका का पूजन किया गया और स्वामी जी के दीर्घायु होने के लिए, स्वामी जी का मार्ग प्रशस्त होने के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, उनमें शक्ति के लिए हम सब लोगों ने कामना की है। पानी की किल्लत से परेशान नगवा के लोगों ने जलकल विभाग में धरना प्रदर्शन किया। भेलूपुर थाना अंतर्गत जलकल विभाग में सपा नेता अमन यादव द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। अमन यादव ने बताया कि नगवा वार्ड नंबर 22 में 25 घरों में लगभग 4 महीनों से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और जब हमने जलकल में इसकी शिकायत की तो उन्होंने वहां पर गड्ढा खोद दिया और कोई भी कार्य नहीं किया। जब हम लोगों ने पूछा कि गड्ढा खोद के आपने कार्य क्यों नहीं किया तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री का आगमन है, इसलिए आज छोड़कर कल से ही ये कार्य किया जाएगा, लेकिन केवल आश्वासन दिया गया, कार्य नहीं हुआ। इस कारण आज हम लोग यहाँ पर धरना देने के लिए मजबूर हुए हैं और जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाती है तब तक हम अनवरत धरना जारी रखेंगे। आज हम लोग की समस्या ये 6 महीने से चल रही है। कंप्लेन पे कंप्लेन करते हैं हम लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग 1 हफ्ते पहले हेरिटेज मार्ग पे धरना प्रदर्शन किए थे, जिसमें कोई अधिकारी जलकल का नहीं पहुँचा मौके पे और हम लोग वहाँ प्रदर्शन करते रह गए। मीडिया के माध्यम से हम यहाँ तक सूचना भी दी है जलकल को, और यहाँ के जज साहब सबसे लापरवाह जज साहब हैं, नहीं फ़ोन उठाते हैं और नहीं वहाँ मौके पे जाते हैं। हमने कल भी जज साहब को फ़ोन किया, वो नहीं गए मौके पे और आज हम लोग मजबूरन यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने का कार्य कर रहे हैं। आज हम लोग का अगर सुनवाई नहीं होता तो धरना पे हम लोग बैठने का काम करेंगे। जब तक हम लोग की मांग नहीं पूरी होती यहाँ से हटेंगे नहीं हम लोग। ये धरना देने के लिए यह जलकल विभाग के जो है कि अधिकारी हम जो है कि नौजवानों को, हम वार्ड वासियों को धरना देने पे मजबूर किए हैं। आज लगभग 5-6 महीने से नगवा वार्ड में हेरिटेज वाले रास्ते पे पानी लगभग 20 से 25 घरों में पानी नहीं आ रहा है। कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल ऐप से लेकर प्रधानमंत्री पोर्टल ऐप तक और इनके ऑफिस में आके कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया, रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया। महिलाएं अभी 10 दिन पहले चौराहे पर धरना भी दी थी, जिसे मीडिया ने बड़े बड़े अक्षरों में छापा था, जलकल का संकट दिखाया था, लेकिन फिर भी विभाग वाले जागे नहीं। धरना के बाद काम लगा 5-6 जगह गड्ढा खुदा बनने के लिए, लेकिन फिर वह गड्ढा पार दिया गया यह कहकर कि मुख्यमंत्री जी का बनारस में दौरा है, आज गड्ढा पार दिया जा रहा है, फिर सुबह से काम रहेगा। लेकिन आज गड्ढा पटे भी लगभग 15 से 20 दिन बीत गए, अभी कोई झांकने नहीं आया। आपको बता रहे हैं कि यह टैंकर का पानी भेज रहे हैं। जेई साहब से लेके एक्सीएस साहब से लेके सभी को जानकारी है इस मामले का। इस टैंकर का पानी हम लोग को 1 महीना से पिया रहे हैं और संडे के दिन, रविवार के दिन टैंकर भी हट जाता है, यह कहकर कि सावन के सोमवार पे और बनारस में व्यवस्थाएं देखनी है, इसलिए वहां से टैंकर का भी व्यवस्था हटा लिया जाता है। बताइए, वहां की महिलाएं, वहां के बाल बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं,
कैसे कैसे महिलाएं कष्ट सह के पानी दूसरे के दूर दूर से घरों से मांग मांग कर लाया जा रहा है, ढो ढो कर लाया जा रहा है। लेकिन इनका जो उधर का जेई है वह फोन से उठाने का काम करते हैं। जेई एक बार झांकने तक नहीं आते हैं कि आखिर समस्या क्या है। यह इतना तानाशाही जो है कि इन सबों का बढ़ गया है। आज हम लोग बैठ के धरना देने का कार्य किए हैं। जब तक हम लोग की सुनी नहीं जाएगी हम लोग भी हटने वालों में से नहीं है। बताइए, आज 5-6 महीने से बनारस में प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र क्योटो की जनता जो है कि पानी के बिना तरस जा रही है। हम लोग को विभाग पे आके धरना देना पड़ रहा है, काम धाम छोड़कर, दुकानदारी छोड़कर। ये हाल है। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि आज का आज तुरंत का तुरंत वहां पे जो समस्या है उसे हल करा जाए, देखा जाए। ऐसा ही घटना अभी उधर गाजियाबाद में कहा घटा है कि 4 महीने से पानी नहीं आ रहा था, पाइप फट के अंदर 20 फीट सड़क धंसा, 4-5 लोग आईसीयू में चले गए। वही चीज ये भी चाह रहे हैं कि 4 महीने से पानी आ नहीं रहा है, आखिर वो पानी जा कहाँ रहा है जमीन के अंदर, देखने झांकने का ये सब कोई कार्य नहीं कर रहा है। खाली बैठ के ऑफिस में एसी का हवा खा रहे हैं, खाली जनता के लिए कुछ सुन ही नहीं रहा है। जनता परेशान है गर्मी में। जिस मोहल्ले का ये मामला है उसी मोहल्ले में हमारा भी घर है। हमने नगर आयुक्त साहब से भी बात किया, जीएम साहब से भी बात किया। जीएम साहब तो पहले फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। उसके बाद हमने हवाला दिया कि अगर जल्द से जल्द इस समस्या का निस्तारण नहीं होगा तो हम लोग विधानसभा में उठाने का काम करवाएंगे जनप्रतिनिधियों से। लेकिन इनको ना जनप्रतिनिधियों से भय है ना किसी से भय। वास्तव में ये एसी का हवा ले रहे हैं। जनता मुँह पिटा है, जनता को पानी मिले चाहे न मिले इनसे मतलब नहीं है। इनके घर तो पानी लगा है, सिर्फ एक टैंकर भेज के सोचने की अपनी जिम्मेदारी से हम परे हो गए। हम चाहते हैं कि इस समस्या का तुरंत निस्तारण हो, नहीं तो इनका ही कनेक्शन काट दें हम लोग चल के, ताकि इनको एहसास हो कि पानी न आने पे घर परिवार में जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, कैसे रहती हैं। अगर आज समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगे आप लोग अनवरत धरना हम लोग इस तरह जारी रखेंगे। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाबा चौछठवा की वार्षिक हरियाली श्रृंगार की झांकी सजाई गई। चौछठवा स्थित बाबा चौछठवा का प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन में भव्य श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर बाबा के मंदिर को आकर्षक फूल पत्तियों एवं विद्युत झालरों से सजाया गया। देर रात तक नामचीन कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुति की गई, जिसे सुन भक्त झूमते रहे। कार्यक्रम के तहत देर रात तक भंडारे का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिंदू युवा वाहिनी के मंडल अध्यक्ष अम्बरीश सिंह भोला रहे। आयोजकों ने उनका भव्य स्वागत किया। देर रात तक भक्ति गीत चलता रहा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पूर्व पार्षद गिरीश श्रीवास्तव, विनोद कुमार अग्रहरी, प्रकाश चंद्र मौर्य सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान कई गणमान्य लोगों का मुख्य अतिथि अम्बरीश सिंह भोला द्वारा स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्रम प्रदान कर सम्मानित किया गया। ऐसे डमरू बजी तक दोनों हाथ उठावा महाराज। बनारस के धरती तक दोनों हाथ उठे चाहिए भैया। बस दूर में चली, दूर में होटा मटम होटा मटम होटा मटम अभी वारंट नहीं आ रहा जो महाकाल के भक्त होना चाहिए। वो बनारस के मेन गढ़ में बैठल वाले जामनी के हर पियलन गाजा हर थाने पे पतिया यानी दोनों हाथ उठाओ एक बार सबका ताली के साथ भाई भाई और सब तरफ जोरदार बजाई हर डम डम हथुआ मार्केट व्यावसायिक संघ का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ।
हथुआ मार्केट व्यावसायिक संघ का शपथ ग्रहण सम्मान समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गौरव वंशवाल, डीसीपी काशी जोन, विशिष्ट अतिथि नारायण खेमका, संरक्षक महानगर उद्योग व्यापार समिति वाराणसी रहे। विशिष्ट अतिथि नारायण खेमका ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाते हुए शुभकामनाएं व बधाई दिया। संरक्षक प्रेम मिश्रा, संजय अग्रवाल अध्यक्ष, सत्यप्रकाश राय महामंत्री, चंद्रबली पांडे कोषाध्यक्ष, पुरुषोत्तम सर्राफ सहित कई लोगों ने विभिन्न पदों पर शपथ ली। कार्यक्रम में व्यापारियों के परस्पर सहयोग हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना चेतगंज डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा सहित अन्य सहयोगियों का अंगवस्त्रम व पुष्पगुच्छ देकर सम्मान हुआ। कार्यक्रम का संचालन संस्था के संरक्षक प्रेम मिश्रा ने किया। मुख्य अतिथि गौरव वंशवाल ने व्यापारियों को बताया कि पुलिस व व्यापारियों के परस्पर सहयोग से कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत होगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महानगर के महामंत्री अशोक जायसवाल, अनुज डिडवानिया, रजनीश कन्नौजिया, राम भजन अग्रहरी, राजन जायसवाल, दिनेश अग्रवाल इत्यादि लोग मौजूद रहे। के रूप में यहाँ पे आप लोगों ने आमंत्रित किया, क्योंकि समय थोड़ा कम था, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाया। प्रियम जी से मेरी बात होती रही लगातार। एक जो यहाँ थाना अध्यक्ष आशीष मिश्रा ने बताया है कि यहाँ जो सामंजस्य है पुलिस और व्यापारियों के बीच में, वो बहुत अच्छा और बहुत ही एक अच्छा संकेत देता है कि आप लोगों को कितना भरोसा है पुलिस पर। और हमारी तरफ से गारंटी है कि आप लोगों को हमेशा हमारा सहयोग मिलता रहेगा, हमेशा आप लोगों की हम सहायता करते रहेंगे। चेतगंज इलाका शहर का मध्य इलाका और यहाँ के थाने का थानाध्यक्ष होने के नाते मुझे आपराधिक गतिविधियों से निपटने के साथ ही साथ व्यवसायी अपना व्यवसाय कैसे सुचारू रूप से निर्भय होकर कर सके, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह 80% व्यावसायिक क्षेत्र है, 20% ही आवासीय क्षेत्र है। और मुझे खुशी है कि दिसंबर से मैं यह कार्य देख रहा हूं, और चाहे हथुआ मार्केट हो, चाहे लोहा मंडी हो, चाहे इधर बेनिया मार्केट हो, इधर जितने भी व्यवसायी हैं उनके संगठन है, सभी के साथ बहुत अच्छे संबंध है। और सभी के व्यवसायी बंधु, चाहे अतिक्रमण हटाना हो और चाहे परोपकार के कार्य हो, जो अपने यहाँ तीर्थयात्री आते हैं उनके आने जाने में सहयोग हो, उनको अन्य भी उनकी सुख सुविधाओं को निभाना हो, वे भटक गए हैं तो उनको उनके परिजनों से मिलवाना हो, उनके घर तक पहुँचाना हो। आप व्यवसायी बंधुओं का सर्वदा इसमें हमेशा मुझे सहयोग प्राप्त होता रहा है। आगे भी हम आश्वासन देते हैं कि हम पुलिस की तरफ से आप सबको आश्वस्त करते हैं, आपके व्यवसाय में सर्वदा हम कानूनी रूप से मदद करेंगे ताकि आप निर्भय होकर अपना व्यवसायिक कार्य कर सके। हम आपसे अपेक्षा करते हैं, जैसे आप कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दे रहे हैं, वैसे ही हमें आगे भी सहयोग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चित्तूपुर वार्ड में महापौर अशोक तिवारी ने पौधरोपण कर लोगों को जागरूक किया। वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी ने पौधरोपण किया। पौधरोपण के बाद मीडिया से बात करते हुए महापौर अशोक तिवारी ने बताया कि नगर निगम के द्वारा इस साल 10,000 पेड़ों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा अवश्य लगाए, इस उद्देश्य को लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत चित्तूपुर वार्ड में वृक्षारोपण किया गया है। करते हैं पेड़ का सेवा आपको करना है। आज किस तरह का वृक्षारोपण किया गया, क्या है उद्देश्य? नगर निगम द्वारा इस साल 10,000 पेड़ों का ट्री गार्ड के साथ लगाने का एक अभियान हम लोग चला रहे हैं, और उसमें जिसके घर के सामने लगेगा उसको हम लोग पालक बना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, एक अपने माँ और बाप के नाम पेड़ लगाने का, उसी उद्देश्य को लेकर हम लोग काशी में चल रहे हैं। और 10,000 पेड़ लगाने की दृष्टि में आज चित्तूपुर वार्ड में आज एक अभियान है, और उसी को आज हम लोग कर रहे हैं। ये अभियान अभी कहाँ चलाया जाएगा? ये पूरे शहर में 9 से क्षेत्रों से लेकर पूरे शहर में ये अभियान हम लोग चलाएंगे। 15 अगस्त तक हम लोग का लक्ष्य है 10,000 पेड़ लगाना। काशीवासी से क्या अपील करना चाहिए? हम चाहते हैं कि जितने हमारे काशीवासी जहाँ भी जगह मिले उसको अपने माँ के नाम से, अपने पिताजी के नाम से, अपने बच्चों के नाम से आप पेड़ लगाइए। आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको ट्री गार्ड और पेड़ हम दोनों आपको देंगे,
केवल उस पेड़ की रक्षा आपको करना है। और जब तक काशी हरा भरा नहीं होगा तब तक हम काशीवासी, और जो हमारा काशी पहले आनंद कानन वन कहा जाता था, उसी को मूल स्वरूप में हम लोग को लेके चलना है। मैं सभी काशी फिर से चाहता हूँ कि वो काशी को हरा भरा करने में नगर निगम का सहयोग करें। स्वर्ण मंजरी के बैनर तले स्तनपान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। स्वर्ण मंजरी के बैनर तले और आतिथ्यम हेल्थ केयर हॉस्पिटल के सौजन्य से स्तनपान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल सिंह द्वारा एक लेक्चर दिया गया, जिसके माध्यम से वे स्तनपान कराने वाली माताओं को स्तनपान कराने का महत्व और लाभ के बारे में बताया। इसके साथ ही स्तनपान के प्रति जागरूक भी किया। साथ ही साथ महिलाओं और किशोरियों को सैनिटरी पैड और आयरन, फोलिक एसिड और मल्टी विटामिन की भी गोलियां वितरित की गईं। कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों में अध्यक्ष डॉक्टर ऋचा पाठक, सचिव रंजना ओझा, कोषाध्यक्ष ऋषिका मिश्रा इत्यादि उपस्थित रहीं। यहाँ पे हमें जागरूक करना है महिलाओं को स्तनपान के लिए, और सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताया जाएगा, सैनिटरी नैपकिन्स क्यों इम्पोर्टेंट है, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में भी हम यहाँ लोगों को बताने वाले हैं। बात किया जाए महिलाओं को जागरूकता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि पैड्स इस्तेमाल किया जाए और उसका डिस्पोजल ज़्यादा ज़रूरी है। पैड तो यूज़ करना ही चाहिए पर डिस्पोजल भी ज़रूरी है। और आजकल का जो वातावरण है और जिस तरह की महिलाएं आगे बढ़ती जा रही हैं, वो स्तनपान से थोड़ा सा दूर हो रही हैं, उन्हें उसमें इम्पोर्टेंस नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बारे में भी जागरूक करना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को जागरूक करना है, मेडिकल रिलेटेड, उनके हाइजीन रिलेटेड, उनके स्वास्थ्य के बारे में, सर्वाइकल कैंसर को रिलेटेड, इन सब के बारे में जागरूक करना आज के प्रोग्राम का उद्देश्य है। ये आतिथ्यम हेल्थ केयर सेंटर है और यहाँ पे हमने अपने गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर इनको बुलाया है मैंने, और ये जो है आप महिलाओं को बताएंगी कि सोनल सिंह हैं कि किस तरह से महिलाओं को हाइजीन मेंटेन करना है, स्पेशली पीरियड्स के टाइम में, ख़ास करके जो शिक्षित नहीं है या थोड़े से वो आर्थिक रूप से थोड़े निम्न श्रेणी में आते हैं, तो वो लोग लाचारी में कहिए या जो भी है उस तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं या पैड्स इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत तरह के गायनी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उसके क्या क्या खतरनाक परिणाम होंगे उसके विषय में बताएंगी और किस तरह क्यों ये उपयोगी है इसका यूज बताएंगी। साथ ही अभी स्तनपान सप्ताह चल रहा है तो स्तनपान का इम्पोर्टेंस बताएंगी, क्योंकि धीरे धीरे स्तनपान का महत्व कम होता जा रहा है, महिलाएं इस ओर विशेष ध्यान नहीं दे रही हैं, जिसकी वजह से। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास 2 मकान ढहने से हुआ बड़ा हादसा। मलबे में दबे 9 लोगों में से 8 को निकाला गया, एक महिला की हुई मौत। तीन शातिर लुटेरों को थाना शिवपुर व एसओजी की संयुक्त टीम ने पुलिस मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। थाना चोलापुर पुलिस ने लूट की घटना में लिप्त 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का 55वां अवतरण दिवस गौ प्रतिष्ठा पर्व के रूप में मना। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।